आज हम गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे रहा है। हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की, जिन्हें एक वक्त था कि आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज ये एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसे कमा रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में जानते हैं। अगर आप गौतम अडानी की कामयाबी के राज जानना चाहते हैं तो देखिए उनकी जिंदगी और व्यापार का सफर। गौतम अडानी यूं तो रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की ही तरह पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ बाकी उद्योगपतियों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि एक डायलॉग है जो गौतम अडानी ने सिद्ध किया है कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अडानी को जो भी धंधा मिला उन्होंने उसे पूरे मन से किया और सक्सेस होते चले गए। लेकिन उनके फर्ज से अर्ज तक पहुंचने तक का सफर काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका जन्म 1962 में अहमदाबाद के एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ। पिता का छोटा सा कामकाज था, लेकिन वो कुछ खास चल नहीं रहा था। ऐसे में वक्त के साथ आर्थिक हालत और भी ज्यादा बिगड़ते चले गए, जिसकी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच वह बड़े शहर बड़ी उम्मीद लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए, जहां शुरुआत में तो काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें डायमंड सप्लायर के वहां नौकरी मिली गई। 3 साल काम करने के बाद उन्हें समझ में आया कि जिंदगी में उन्हें करना क्या है, इसलिए वह नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया और जवेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरी की शुरुआत की। गौतम अडानी को अपनी जिंदगी का राय पता था, यानी कि वो काम क्यों कर रहे थे वो उन्हें पता चल गया था, इसलिए उन्होंने जीत तोड़ मेहनत की और कम उम्र में ही धंधा दौड़ा दिया। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। दरअसल भाई ने सामान को लपेटने वाला प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी थी, मगर वो चल नहीं रही थी क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो जरूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था। बाहर देशों से कच्चे माल को इंपोर्ट कराना पड़ रहा था। ऐसे में इसे एक अवसर के तौर पर देखते हुए अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स का आयात शुरू किया और 1988 में शुरू की अडानी एक्सपोर्ट, जिसका नाम बदलकर बाद में अडानी इंटरप्राइज कर दिया गया। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। काम चल पड़ा तो कुछ ही साल में ये कंपनी और अडानी इस बिजनेस से बड़ा नाम बना गए और फिर 1994 में अडानी इंटरप्राइज को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995 का। ये वो साल था जिसमें आज उनके इस मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही खबर अडानी तक पहुंची, उन्होंने कमाई का एक और सोर्स नजर आया, इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। मुद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। वैसे इस बंदर की खासियत के बारे में बताए तो करीब 8000 हेक्टेयर में फैला हुआ पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से पूरे भारत में लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही यह जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, तो प्रोमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आज अडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक है। उनकी अडानी पोर्ट्स देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे 7 समुद्री राज्यों में उनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अडानी खुद को ग्रो करते चले गए। वो लोगों के रसोइयों में भी पहुंच गए। फॉर्च्यून के द्वारा, वही फॉर्च्यून जिसका रिफाइनरी ऑयल आज हर घर में सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होता है। जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने विल्मार बिजनेस ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में भी कदम रखा था। वैसे फॉर्च्यून तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल, दालचीनी जैसे दर्जनों हिस्सों से जुड़ा हुआ है, जिनके रख रखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोज बनाए। साइलोज वो चीज होती है जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। साइलोज के कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने नीचे रेल लाइन भी बनाई है, ताकि अनाज को लाने में और ले जाने में आसानी हो। अब गौतम अडानी जी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया, बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई करनी शुरू की, लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा कोयला चाहिए था, इसलिए उन्होंने दिमाग चलाया। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के एक कोल माइन को ही खरीद लिया। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक
2010 में अडानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदी। इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार है, जो हर साल 60 मिलियन टन हर साल कोयला पैदा कर सकती है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयले के लिए अडानी ग्रुप ने साउथ सुमात्रा से कोयला ढुलाई के लिए 1.5 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की। उस समय इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने बताया था कि अडानी ग्रुप 5 करोड़ टन की क्षमता वाले एक कोल्ड हैंडलिंग पोर्ट का निर्माण करेगा और साउथ सुमित्रा आइलैंड की खदानों से कोयला निकालने के लिए 250 किलोमीटर तक का रेल लाइन बिछाएगा। इसी तरह अडानी अपना कारोबार फैलाते गए और पैसा अकाउंट में आता चला गया। जिस अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में 76.5 करोड़ डॉलर था, वो 2014 तक आते आते 10 अरब डॉलर हो गया। साथ ही वक्त की जरूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू किए। उधर बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अडानी ने एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अडानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वैसे जिस तरह सुंदर आकार लेने से पहले सोने को खूब तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अडानी को भी जीवन में कई तरह का ताप झेलना पड़ा। उनका सामना कई तरह के विवादों से हुआ, लेकिन उन्हें सबसे पार पाया और एक सबसे अलग मुकाम हासिल किया, जिसका नतीजा है कि आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उम्मीद है कि गौतम अडानी जी की यह सक्सेस स्टोरी आपको जरूर पसंद आई हो।